चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें आरी दिखाते हैं जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो नीचे गिर गई थी। वो लेन से कहती है, लेन प्लीज उनवल को लेकर जल्दी यहाँ पर आओ। लेन काफी घबराया हुआ था और वो यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, नहीं अब मैं क्या करूँ, मैं लेडी आरी को यहीं पर छोड़कर लॉर्ड उनवल को लेने नहीं जा सकता। मैं क्या करूँ लेडी आरी, मैं बस नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। तभी बोबो के ऊपर एक पंख गिरता है। बोबो ऊपर देखता है तो वहाँ जाटा आ रहा था। जाटा वहाँ पर उड़कर आता है। लेन उससे हेल्प लेने के लिए उससे कहता है, सर जाटा, लेडी आरी वो अचानक से गिर गई हैं और इनकी तबीयत खराब है, इनका चेहरा भी लाल हो गया है। जाटा कुछ नहीं बोलता। जाटा के साथ में कुछ और लोग भी आए थे जो आरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर लेन थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो लोग आरी को उठाते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो लेन उनसे कहता है, सर जाटा ये क्या हो रहा है, आप लेडी आरी को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। जाटा कुछ नहीं बोलता। तो लेन उनसे फिर से कहता है, सर जाटा। तो जाटा लेन से कहता है, तुमने जो भी यहाँ पर देखा उस सब को तुम भूल जाओ, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हमारे साउथरलैंड के लिए कर रहे हैं। इतना कहकर जाटा और वो बाकी सभी लोग आरी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वो रोने लगता है और सोच रहा होता है, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं लेडी आरी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वो लोग लेडी आरी को मेरी आंखों के सामने उठा कर ले गए और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। अगर मैं कोई मैच्योर डिवाइन एनिमल होता या फिर कोई ताकतवर होता तो मैं पक्का उन्हें रोक सकता था। मुझे लेडी आरी को बचाना है और इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी लॉर्ड उनवल को ढूंढना होगा। मुझे लॉर्ड उनवल को ढूंढकर उन्हें सब कुछ बताना होगा। लॉर्ड चियोनगंग को पक्का पता होगा कि लॉर्ड उनवल कहाँ पर हैं। उसके बाद लैन चियोनगंग के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ये बात सुनते ही चियोनगंग अपने पंख खोलते हैं और कहते हैं, आखिरकार वो लोग परेशानी का कारण बन ही गए, उन लोगों ने गड़बड़ कर ही दी। फिर चियोनगंग लेन को उठाते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेन डरते हुए चिल्ला रहा था और बोल रहा था, लेडी आरी पेशेंस रखना, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि चियोनगंग लेन को लेकर उनवल के पास आ जाता है। उनवल उन्हें आते हुए देख लेता है और वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद उनवल चियोनगंग से कहता है, चियोनगंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है। चियोनगंग बोबो को नीचे उतार देता है और कहता है, ये बच्चा तुम्हें कुछ बताना चाहता है। बोबो बेचारा लड़खड़ा रहा था और साथ ही साथ बोल रहा था, हम लॉर्ड चियोनगंग के घर गए थे और वापस आते टाइम लेडी आरी को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई और साथ में उस लोमड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर चियोनगंग उनवल से कहता है, ऐसा लगता है कि लेडी आरी और पोपो मेरे घर से निकलते ही बेहोश हो गए और फिर जाटा वहां पर आया और उन्हें ले गया। ये बात सुनते ही उनवल थोड़ा गुस्से में आ जाता है और लेन से पूछता है, लेन चियोनगंग से मिलने से पहले क्या आरी किसी और भी डिवाइन एनिमल से मिली थी। फिर लेन कहता है, हाँ जरा सोचो, ऐसा लगता है कि लेडी आरी चियोनगंग के घर आने से पहले लेडी नारे के महल में गई थी। ये बात सुनकर उनवल कहता है, क्या वो नारे से मिलने उसके महल गई थी। फिर लेन कहता है, लेडी आरी को चक्कर आ रहा था और वो पूरी तरह से लाल हो गई थी, उन्हें पसीना भी आ रहा था और ऐसा काफी देर से हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में नहीं बताया जब तक कि उन्हें खुद पता नहीं चला कि उनकी तबीयत खराब है। मुझे लगा कि ये सब बस थकान की वजह से हो रहा है और यही सब उस लोमड़ी के साथ भी हुआ। ये सब मेरी गलती है। लेडी नारे आज मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं लेडी आरी और उस लोमड़ी को बताए बिना ही वहाँ पर चला गया और वो मुझे ढूंढने वहाँ पर महल में चले गए क्योंकि उन्हें मेरी चिंता हो रही थी। फिर उनवल कहता है, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे आरी ने ऐसा ही किया होगा। खैर ठीक है। इतना कहकर उनवल वहाँ से जाने लगता है। तो चियोनगंग उससे कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो उनवल। तो उनवल कहता है, मैं नारे के महल तक जा रहा हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि उनवल नारे के महल में पहुंच जाता है और सीधा उसके ऑफिस में जाता है। नारे उनवल को देखकर थोड़ा हैरान होती है और फिर भागकर उसके पास जाती है और उसे खुश होकर कहती है, उनवल आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। मतलब वो इस चीज को लेकर खुश थी कि उनवल वहाँ पर महल में आया। फिर नारे कहती है, अगर आप मुझे पहले बता देते कि आप यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं आपके लिए कुछ खाने को तैयार करवा देती। और वहीं उनवल गुस्से में उस रूम में कुछ देखने लगता है और नारे से कहता है, अच्छा तो ये वही है जिससे तुमने ये सब किया, अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो नारे कहती है, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो उनवल। नारे के ऑफिस में एक धूप लगी हुई थी। उनवल उसे उठाता है और नारे से कहता है, मुझे ये बात समझाओ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
उनवल काफी गुस्से से नारे को देख रहा था, तो नारे अपने हाथ हिलाने लगती है और कहती है नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, मेरी बात मानिए। मैं कुछ दिनों से सो नहीं पा रही, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लगवाया है। फिर उनवल कहता है अच्छा, तो तुम सोने के लिए इतनी खतरनाक अगरबत्ती जलाती हो, ये क्या कोई मजाक की बात है? मुझे पहले ही पता था कि तुम सीक्रेटली ब्लैक स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रही हो। उनवल की ये बात सुनकर नारे थोड़ा घबरा जाती है और उससे कहती है क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं? और वहीं उनवल सोच रहा होता है मतलब मैंने जो भी सोचा वो सब सच था। उसके बाद उनवल नारे से कहता है तुम्हें क्या लगता है उन बुरी आत्माओं ने तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? तो नारे कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उनवल नारे को और ज्यादा गुस्से में देखने लगता है और उससे कहता है क्या तुम सचमुच ऐसा सोचती हो? क्या तुमने अकेले ही उन आत्माओं को बुलाया था या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है? नारे डर जाती है और कहती है आपके कहने का मतलब क्या है? तो उनवल उससे कहता है क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम्हें अपने सामने की चीजें क्यों दिखाई नहीं देती? तुम्हारे सामने कोई कुछ भी करे लेकिन तुम्हें नहीं दिखता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी चीज होती है तो तुम्हें यही लगता है कि तुम उस चीज को हासिल कर सकती हो और वो तुम्हारी ही है। जब बात तुम्हारी इच्छाओं की आती है तो तुम उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देती हो। इस चीज के लिए तुम इतनी ईमानदार हो जाती हो कि तुम किसी को भी धोखा दे सकती हो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। मुझे बताओ कि ये ब्लैक स्पिरिट कहाँ पर है? नारे रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर उनवल कहता है मैं तुमसे ये बात एक बार और पूछूंगा, अच्छा होगा कि तुम इस बारे में सोचो और मुझे बताओ वो कहाँ पर है? तो नारे हकलाने लगती है और कहती है मैं तभी उनवल सोचने लगता है मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। और वहीं तभी पीछे से आवाज आती है अयोना की और वो कहती है लॉर्ड उनवल, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं आरी जो कि किसी अंधेरी जगह पर घूम रही होती है। वहाँ पर घूमते घूमते उसे एक रोशनी दिखाई देती है। आरी उस रोशनी को देखकर उसके पास जाने लगती है और कहती है ये रोशनी यहाँ पर कैसे? ये मुझे कहाँ पर लेकर जाएगी? फिर आरी उस रोशनी को छूने की कोशिश करती है तो हर जगह का अंधेरा गायब हो जाता है और उसे वहाँ पर एक अनजान आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरी उसे देखकर सोचने लगती है ये कौन हो सकता है, मुझे इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ये आखिरकार है कौन और मैं कहाँ पर हूँ? फिर आरी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगती है और सोच रही होती है मुझे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कहीं पर जाना है। तभी वो अनजान आदमी आरी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ पर पीछे छोड़कर मत जाओ। तभी आरी को बार बार अपना नाम सुनाई देता है और आरी की आंखें खुल जाती हैं। मतलब आरी एक सपना ले रही थी और बोबो बार बार आरी का नाम लेकर उसे उठा रहा था। आरी के उठते ही बोबो उससे कहता है अच्छा हुआ, फाइनली तुम उठ गई। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।